गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के व्याख्यान के अंतर्गत हम कनकरेंट डेविएशन मेथड अर्थात संगामी विचलन रीति के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले व्याख्यान के अंतर्गत स्पीयरमैन की कोटि अंतरिति के बारे में अध्ययन किया था। संगामी विचलन विधि सहसंबंध की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयोगी विधि है। यह विधि बिंदु रेख की रीति पर आधारित है। इस विधि के अनुसार यदि समय श्रेणियों के अधिकतर विचलन संगामी होते हैं तो उनमें धनात्मक सहसंबंध होता है तथा यदि ये विचलन प्रतिगामी होते हैं तो उनमें ऋणात्मक सहसंबंध होता है। अब आगे हमने बताया है कि किस प्रकार से हम संगामी विचलन विधि द्वारा सहसंबंध गुणक ज्ञात करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें प्रत्येक श्रेणी में अगले पद मूल्यों का उससे बिल्कुल पूर्व यानी प्रीवियस के पद मूल्य से तुलना की जाती है। यदि मूल्य पिछले मूल्य से अधिक है तो उसका विचलन प्लस यानी पॉजिटिव होगा। यदि गत मूल्य से कम है तो उसका विचलन नेगेटिव अर्थात माइनस तथा यदि बराबर है तो विचलन बराबर होगा। यह ध्यान रखना चाहिए कि इस रीति में विचलन का केवल चिन्ह ही लिखा जाता है, विचलन की मात्रा नहीं। विचलन युग्मों की संख्या श्रेणी में दिए गए पद मूल्यों की संख्या से एक कम होती है। आगे इसमें x तथा y श्रेणी के विचलन चिन्हों के आधार पर संगामी प्रवृत्ति ज्ञात की जाती है अर्थात उन्हें आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। जिन पद युग्मों में एक साथ वृद्धि यानी प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो या बराबर बराबर हो तो उनके सामने प्लस का चिन्ह लगाते हैं। ऐसी मदों के योग को संकेताक्षरता C से उसको व्यक्त किया जाता है। उसके बाद में फॉर्मूले का प्रयोग होता है। फॉर्मूला इस प्रकार से है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय कनकरेंट डेविएशन मेथड बराबर प्लस माइनस अनुरूट यानी वर्गमूल प्लस माइनस 2c माइनस n बटा n। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि वास्तविक चिन्ह से पहले तथा वर्गमूल के अंदर प्लस माइनस चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यदि 2c माइनस n धनात्मक है तो दोनों स्थानों पर प्लस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। इसके विपरीत यदि 2c माइनस n ऋणात्मक है तो दोनों स्थानों पर माइनस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। यदि ऐसा न किया जाए तो वर्गमूल चिन्ह के अंदर की राशि ऋणात्मक ही रहेगी और उसका वर्गमूल ज्ञात करना संभव नहीं हो। कहने का अर्थ है कि संख्याएं जब माइनस में होगी तो उनका वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए आगे प्लस माइनस लिखते हैं। अब आगे हमने एक एग्जाम्पल लिया है और बताया है किस प्रकार से कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ज्ञात करते हैं। एग्जाम्पल इस प्रकार से है, निम्न समयांकों से संगामी विचलन रीति द्वारा सहसंबंध गुणांक का परिकलन कीजिए। आपको दे रखा है सीरियल नंबर 1 से 12 तक यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। फिर आपको x दे रखी है 79 75 88 92 90 95 86 58 75 88 66 और 65। फिर आपको देखिए वाई सीरीज 22 23 25 27 29 31 30 28 32 30 26 और 25। आगे हमने बताया है कि प्रश्न को किस प्रकार हल करते हैं। सबसे ऊपर लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय कनकरेंट डेविएशन मेथड। अब लिखते हैं सीरियल नंबर जो कितने 1 से 12 तक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब आएगा एक्स सीरीज में तो एक्स का मान कितना है 79 75 88 92 90 95 86 58 75 88 66 और 65। अब यहाँ निकालना आपको डेविएशन साइन यानी कि विचलन चिन्ह। यहाँ एक बात ध्यान रखें, इन संख्याओं को आपको पिछली संख्या से तुलना करना है। अगर ये इंक्रीज होता है तो प्लस का चिन्ह आएगा और डिक्रीज होता है यानी कमी होती है तो माइनस का चिन्ह आएगा। तो देखिए 79 के सामने कोई चिन्ह नहीं आएगा क्योंकि यहाँ इसकी पीछे संख्या कोई भी नहीं है, यहाँ इससे तुलना अपन नहीं कर सकते। फिर 79 पर कितना है 75 यानी कि कम हुआ है
यानी डिक्रीज हुआ चिन्ह आएगा माइनस का। फिर 75 के बाद कितना है 88, तो यहाँ बड़ा है चिन्ह किसका आएगा प्लस का आएगा। 88 के बाद कितना है 92, तो बड़ा है चिन्ह किसका आएगा प्लस का आएगा। 92 कितना है 90, यानी कि कम हुआ है डिक्रीज हुआ चिन्ह किसका आएगा माइनस का। फिर 90 के बाद कितना है 95, बड़ा है इंक्रीज हुआ है चिन्ह आएगा प्लस का। फिर 95 कितना है 86, यानी कम हुआ है डिक्रीज हुआ है चिन्ह किसका आएगा माइनस का। 86 के बाद कितना 58, तो कम हुआ है डिक्रीज हुआ है चिन्ह किसका आएगा माइनस का। 58 का कितना है 75, यानी कि इंक्रीज हुआ है तो चिन्ह किसका आएगा प्लस का आएगा। फिर 75 के बाद कितना है 88, वो भी इंक्रीज हुआ है बड़ा है चिन्ह किसका आएगा प्लस का आएगा। 88 के बाद कितना है 66, यानी कम हुआ है डिक्रीज चिन्ह किसका आएगा माइनस का आएगा। और 66 के बाद कितना है 65, कम हुआ है डिक्रीज चिन्ह किसका आएगा माइनस का। अब आपको n बराबर होगा जो नंबर ऑफ साइन, यानी चिन्ह कितने हैं, चिन्ह कितने 11, तो n का मान कितना 11 आ जाएगा। फिर लिखना आपको y सीरीज में y का मान कितना है 22 है, 23 है, 25 है, 27 है, 29 है, 31 है, 30 है, 28 है, 32 है, 30 है, 26 है और 25। अब पहले में कोई चिन्ह नहीं आएगा। फिर अब 22 के बाद कितना है 23, यानी कि 22 से बड़ा है तो चिन्ह किसका आएगा प्लस का आएगा इंक्रीज होने पर। फिर 23 को कितना है 25, बड़ा है चिन्ह किसका आएगा प्लस का आएगा। फिर 27, यानी कि बड़ा है चिन्ह किसका आएगा प्लस का आएगा, यानी इनकी जोने में प्लस का चिन्ह आएगा और डी की जोने में माइनस का चिन्ह आएगा। फिर कितना है 29, तो बड़ा है चिन्ह किसका आएगा प्लस का आएगा। फिर कितना है 31, बड़ा है तो चिन्ह किसका आएगा प्लस का आएगा। अब 31 के बाद कितना है 30 है, यानी कि डिक्रीज हुआ है कम हुआ है चिन्ह किसका आएगा माइनस का। फिर 28, यानी फिर डिक्रीज हुआ चिन्ह आएगा माइनस का। फिर 32, यानी कि 28 पर कितना है 32, बड़ा है इंक्रीज हुआ है चिन्ह आएगा प्लस का। फिर कितना है 30, यानी कम हुआ है डिक्रीज हुआ है चिन्ह किसका आएगा माइनस का। फिर कितना है 26, यानी डिक्रीज हुआ है चिन्ह आएगा माइनस का। और फिर कितना है 25, तो डिक्रीज हुआ है कम हुआ है चिन्ह आएगा माइनस का। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन, यानी कि डेविएशन साइन ऑफ x और डेविएशन साइन ऑफ y, इनको आपस में आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ मल्टीप्लाई करते समय एक बात ध्यान रखिए, जब प्लस को प्लस साइन से गुणा करते हैं तो प्लस आता है, जब माइनस साइन को प्लस साइन से गुणा करते हैं तो माइनस आता है, जब माइनस साइन को माइनस साइन से गुणा करते हैं तो प्लस आता है, और बराबर को बराबर से गुणा करते हैं तो प्लस आता है। तो ध्यान रखें, माइनस को प्लस से करते हैं तो माइनस आता है, प्लस को प्लस से गुणा करते तो प्लस आता है, फिर प्लस को प्लस से गुणा करते प्लस आता है, फिर माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, फिर प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, फिर माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, फिर माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, फिर प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, फिर प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, फिर माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, और फिर माइनस को माइनस से गुणा क्या आएगा प्लस आएगा। यहाँ हमें जो प्लस और माइनस के चिन्हों को जोड़ना है, तो यहाँ प्लस के साइन आ गए 8 और माइनस के आगे 3, तो यहाँ स्वीकार्त होता है कि जो प्लस के चिन्ह हैं उनकी संख्या। तो यहाँ प्रश्न में संख्या कितनी है प्लस की 8 है, तो स्वीकार्त कितना होगा 8 होगा। अब लगाना फॉर्मूला, तो फॉर्मूला इस प्रकार से है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय कंकरेंट डेविएशन मेथड बराबर प्लस माइनस अनुरूट यानी वर्गमूल प्लस माइनस कोष्टक 2c माइनस n बटा n और कोष्टक बंद। यहाँ प्लस माइनस का अर्थ यह है कि जिसके चिन्ह ज़्यादा है, जिनकी संख्या ज़्यादा है, तो इसमें कितने प्लस के तो 8 साइन है और माइनस के 3 है, तो यहाँ चिन्ह किसका आएगा प्लस का आएगा, तो फॉर्मूला आएगा प्लस का वर्गमूल यानी अनुरूट, फिर किसका आएगा चिन्ह प्लस का आएगा, फिर कोष्टक 2 गुणा स्वीकार कितना है 8, तो 2 गुणा 8 माइनस n का मतलब कितना है 11, तो 2 गुणा 8 माइनस 11 बटा 11। अब इसको हल करते हैं तो 16 में से जब 11 घटाते हैं तो आते हैं 5, तो 5 बटा 11 का वर्गमूल, तो अपने पास आते हैं प्लस के 0.67। अतः हम कह सकते हैं कि x तथा y श्रेणी में मध्यम मात्रा का धनात्मक सदमा अर्थात मीडियम लेवल पॉजिटिव कोरिलेशन। यहाँ हमने ये भी बताया है कि n किस प्रकार क्या, तो n बराबर हो गया n-1, यानी कितनी संख्या है 12 है, तो 12 माइनस 1 कितने होते हैं 11 आते हैं। तो इस प्रकार आज के व्याख्यान के द्वारा हमने कंकरेंट डेविएशन मेथड के द्वारा किस प्रकार कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ज्ञात करते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।